हेलो बच्चों, कैसा आप सब ठीक हो ना। तो आज हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। ओके, हमारा एक्सरसाइज है 7.3। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने 7.4 पढ़ा दिया है, अब पढ़ा रहा हूँ 7.3। उसका कारण क्या है सुनो। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है 7.4 में, उसमें क्वेश्चन आता था सॉल्व द एलपीपी। क्या आता था? सॉल्व द एलपीपी। अब 7.3 में जो अब पढ़ने वाले हो वो होता है फॉर्मुलेट द एलपीपी। क्या होता है? फॉर्मुलेट द एलपीपी। सॉल्व द एलपीपी बोला मतलब क्या? पूरा ग्राफ बना के सॉल्व करना रहता है। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मैं ऐसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या दिया रहता है यहां पर? सब्जेक्ट टू। ओके, कोई भी क्वेश्चन अपने मन से फेकाड़ी मार रहा हूं, सीरियसली मत लेना। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहता था, याद है कि याद है? फिर इसको आप सॉल्व करते थे, ब्रैकेट बनाते थे, फिर क्या करते थे उसका आप लोग ग्राफ निकालते थे, मैक्सिमम निकालते थे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्व। तो एग्जाम में सॉल्व आया तो पूरा सॉल्व करने का। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट माने ये कैसे आया सीखना है अपने को, ये कैसे आया। अब आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं फॉर्मुलेट। ये फॉर्मुलेट के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है पहला वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। एक होता है दूसरा वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग इनइक्वेशन। और एक होता है लास्ट वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मूले के 3 हिस्से ही होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव या तो मैक्सिमाइज दिया रहेगा या मिनिमाइज दिया रहेगा, दोनों में कोई भी रहेगा। एक रहेगा इनइक्वेशन जिसको आप प्लॉट करते हो, एक होता है रेस्ट्रिक्शन। ये दोनों पता है आपको। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा शेडिंग कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद है मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाता था, याद है कि नहीं याद है? तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, x y दोनों पॉजिटिव है। और जब x y दोनों पॉजिटिव है तो हमारा शेडिंग कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, कि हमारा डायग्राम सेकंड थर्ड फोर्थ पे ना जाए। ओके, तो ये पार्ट याद रखना। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा इनइक्वेशन, तीसरा रेस्ट्रिक्शन। तो आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाते हैं। तो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन बच्चों। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस वीडियो के इसके पहले कि अपना क्वेश्चन बोला है अपने को फॉर्मुलेट द एलपीपी। ओके, याद रखना जो एक क्वेश्चन आपने 7.4 में पढ़ा वो था सॉल्व द एलपीपी, या आप पढ़ रहे हो फॉर्मुलेट द एलपीपी। फॉर्मुलेट द एलपीपी क्या होता है मैंने बताया कुछ देर पहले आपको। ओके, तो एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 7.3। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हम लोग को। अ मैन्युफैक्चर क्या प्रोड्यूसेस, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज। 2 टाइप्स ऑफ गैजेट। गैजेट मतलब कोई भी गैजेट हो सकता है, वो 2 टाइप के गैजेट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका नाम दिया है ए एंड बी। विच आर प्रोसेस, अब उसको प्रोसेस, अब कोई भी चीज बनने के लिए फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग होता है, असेंबलिंग वगैरह होता है। प्रोसेस किया, 2 चीजें प्रोसेस होते हैं उन लोग, एक फाउंड्री में और एक एंड देन सेंड टू द मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। फाउंड्री मतलब होता है कुछ चीजों को काट के, जोड़ के, मेल्ट करके एक चीज बनाना। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए वो एक चीज से बनता नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलाकर बनाया जाता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं फाउंड्री। ओके, फाउंड्री हो गया। और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग के पहले उसका क्या करना पड़ता है? हमको फिनिशिंग करना पड़ता है। ओके, तो फिनिशिंग हो गया। तो 2 पार्ट में इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक फाउंड्री और एक होता है फिनिशिंग। फिर बोलता है द नंबर ऑफ मैन आवर्स। अब लेबर काम कर रहे हैं उसमें, कुछ टाइम लगेगा उनका। द नंबर ऑफ मैन आवर्स, अब मैन आवर्स का जो लग रहा है, टाइम लग रहा है लेबर लोग का, रिक्वायर्ड इन ईच शॉप। ईच शॉप देखो दिया हुआ है आपको, टेबल आपको बुक में दिया हुआ, मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। गैजेट 2 है, ए और बी। ओके, गैजेट बनाने के लिए 2 प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है, एक फाउंड्री और एक मशीन शॉप। अब ये नंबर का मतलब क्या है सुनो। एक लेबर हर लेबर फाउंड्री में 10 घंटा दे लगा रहा है गैजेट ए बनाने के लिए, और गैजेट बी बनाने के लिए कितना घंटा लगा रहा है? 6 घंटा। ये एक गैजेट का दिया हुआ है। ओके, सेम फिनिशिंग में, मशीन शॉप में क्या हो रहा था? फिनिशिंग हो रहा था। फिनिशिंग के लिए लेबर गैजेट ए के लिए कितना घंटा लगा रहा है? 5 घंटा एक लेबर, हाँ, एक गैजेट के लिए। और बी के लिए कितना लगा रहा है? 4 घंटा। ओके, आगे का बताता हूं, आगे जाके मैं आपको। सबसे पहले करना क्या है देखो, कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ कुछ भी। इस क्वेश्चन में आपको गैजेट दिया है, हो सकता है आपको जाके बोलेगा 2 टाइप ऑफ केमिकल, क्वेश्चन आएंगे आगे, 2 टाइप ऑफ फूड, 2 टाइप ऑफ बिस्किट। तो जो भी 2 टाइप आपको दिया रहेगा, सबसे पहले आपको उसको मानना है एक्स एंड वाई। लेट एक्स एंड वाई बी द क्या? नंबर ऑफ क्या? गैजेट।
प्रोड्यूसेस बोलो या तो मैन्युफैक्चर्ड बोलो। ओके, मान लो एक्स जो ए वाला गैजेट है वो उसको एक्स बनाया जा रहा है। एक्स मतलब 2 3 4 5 क्वांटिटी होती है ना, जैसे कि मैंने गैजेट है 100 बनाया, उसको बोलते क्वांटिटी, तो वो मुझे क्वांटिटी पता नहीं, इसलिए मैंने क्या मान लिया एक्स। बी गैजेट मैंने कितना बना लिया वाई, जैसे 100 200 400 500 होता है, वैसे मैंने बी गैजेट कितना बनाया क्वांटिटी वाई। तो ये हमको हमेशा एज्यूम करना है। ओके, एक बात बोल दो आपको सबसे पहले, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 50% ही समझे, ओके, पर 2-3 क्वेश्चन सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आएगा, टेंशन न लेना। ओके, तो जो ए गैजेट है वो मैंने कितना मैन्युफैक्चर किया, एक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया, और बी कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया वाई। ओके, अभी करना क्या देखो सबसे पहले। ओके, मैंने आपको बताया कि कभी भी फॉर्मुलेट 3 पार्ट में होता है, एक होता है इनइक्वेशन, ओके, एक होता है रेस्ट्रिक्शन, और एक होता है तुम्हारा ये फॉर्मुलेट बोलते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम, वो होता है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनइक्वेशन। इनइक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो 10 दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 10 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई इक्वल टू क्या है 60। अब बहुत बच्चे डाउट में रहेंगे सर ये आया कैसे, रुको बताता हूं मैं। सबसे पहले देख लो आया कैसे आया ये, 10 इंटू एक्स 10x, 6 इंटू वाई 6y, दोनों को प्लस करने का, टोटल कितना दिया है 60। अब सुनो मेरी बात, मल्टीप्लाई क्यों किया, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक लेबर को देखो, लेबर है एक गैजेट बनाने के लिए 10 घंटा लग रहा है, तो 2 गैजेट बनाने में कितना टाइम लगेगा 20 घंटा लगेगा, 4 गैजेट बनाने में कितना टाइम लगेगा 40 घंटा। कैसे, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करो, तो वैसे ये एक्स गैजेट है, तो कितना गैजेट बना रहे हैं हम लोग एक्स गैजेट, तो एक्स अगर एक गैजेट के लिए 10 घंटा लग रहा है तो एक्स गैजेट के लिए कितना लगेगा 10 इंटू एक्स प्लस क्यों, क्योंकि टोटल करते हैं हम लोग। वैसे ही एक बी गैजेट बनाने के लिए 6 घंटा लग रहा है लेबर को, तो वाई गैजेट बनाने के लिए कितना लगेगा 6y। ओके, तो ये टोटल टाइम किसके लिए लग रहा है गैजेट ए के लिए, ये टोटल टाइम किसका लग रहा है गैजेट बी के लिए, दोनों मिला के कितना घंटा लगना चाहिए 60। अब एक बात बता रहा हूं, देखो यहां पर दिया आपको अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम मतलब क्या होता है, इतना घंटे में काम होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा देखो हमारा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 4 इंटू वाई, यानी हो जाएगा 4y, टोटल कितना होना चाहिए 35। ये था फाउंड्री मिलाने का, ये फिनिशिंग। एक गैजेट ए का फिनिशिंग करने के लिए 5 घंटा लग रहा है, 2 के लिए 10 लगेगा, 3 के लिए 15 लगेगा, इनटू करना है, तो वैसे x के लिए कितना लगेगा 5x टोटल, यानी प्लस एक गैजेट बी के लिए फिनिशिंग करने के लिए 4 घंटा लग रहा है, तो y के लिए लगेगा 4y, टोटल कितना घंटा होना चाहिए 35। ओके, अब मुझे बताओ ये जो मुझे मिला है, मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मुलेट 3 तरह से होता है, एक होता है इनइक्वेशन, एक होता है रेस्ट्रिक्शन, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये मैंने बताया आपको इनिशियली वीडियो में। तो सबसे पहले अपने को इनइक्वेशन निकालना है। अब बताओ ये जो आपको निकाल के दिया ये इक्वेशन है कि इनइक्वेशन है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे आपको मालूम होगा, इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं कि इनइक्वेशन बोलते हैं, गलत, इसको इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जिसमें इक्वल टू आता है वो इक्वेशन होता है, और जिसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है वो इनइक्वेशन होता है। तो अपने को फॉर्मुलेट करने के लिए इक्वेशन की नहीं इनइक्वेशन की जरूरत है, तो अपने को यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा, या तो लेस देन इक्वल टू लगाना है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब साइन क्या है कि ध्यान से देखो, क्वेश्चन में छुपा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा बराबर, यहां पर लिखा है अवेलेबल टाइम, मतलब ये मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फाउंड्री हो रहा है, जोड़ के बना रहे हैं, इतना घंटा ही अवेलेबल है। जो सेठ था, मालिक था, उसने बोला 60 घंटे में ही फाउंड्री होना चाहिए दोनों गैजेट का। ओके, तो मालिक ने बोल के रखा है 60 घंटे में फाउंड्री होना चाहिए, तो आप लेबर क्या कोशिश करेंगे, या तो 60 घंटे में काम खत्म हो या तो 60 घंटे से कम में हो। क्या 60 घंटे से कम में होगा बस सेठ चिल्लाएगा क्या, नहीं, सेठ कब चिल्लाएगा जब 60 घंटे से ऊपर जाएगा। तो यहां पर हमारा जो फाउंड्री है वो तो या तो 60 घंटे से कम में होना चाहिए या 60 घंटे में होना चाहिए, यानी साइन तुम्हारा आएगा लेस देन इक्वल टू। कम में होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू लगेगा तो भी चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट में भी सेम अवेलेबल टाइम दिया है, तो नेक्स्ट में भी क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। ओके, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार कैसे समझेगा, समझ जाएगा आपको, बस इतना ट्रिक दे रहा हूं आप लोगों को मैं। अवेलेबल बोला है ना तो लेस देन इक्वल टू आएगा। ओके, तो अपना पहला पार्ट हो गया इनइक्वेशन। दूसरा पार्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन सिंपल, कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको ये लिख कर आ जाना है।
बिंदास आंख बंद करके बोलना, बिंदास ने बोल दिया, लिख दिया मैंने, बिंदास लिख दो, इसको ही बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन, मैंने बताया आपको। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, रीजन तो बताओ। रीजन ये है, मुझे बताओ एक्स वाई मैंने किसको माना है, एक्स एंड वाई क्या, नंबर ऑफ गैजेट, जो ए और बी गैजेट है उसको मैंने मान लिया क्या, यहां लिख देता हूं गैजेट ए एंड बी, ओके। जो गैजेट है उसको मैंने मान लिया क्वांटिटी एक्स एंड वाई। अब बताओ कभी भी क्वांटिटी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, कभी भी क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। समझे, जैसे हमारा क्लास है, अब हमारे क्लास में या तो 0 स्टूडेंट्स होंगे या 0 से ज्यादा होंगे, नेगेटिव होंगे क्या, बोल सकते हैं कि हमारे क्लास में भूत पढ़ने आते हैं नेगेटिव क्वांटिटी, नहीं ऐसा होता। तो क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव ही होगी या तो इक्वल टू होगी, तो या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन, ओके। इतना डीप पे जाना तुमको नहीं है, सिंपल मैंने बोला ये दोनों लिख के आ जाने का, कोई भी क्वेश्चन है ये लिख कर आना आपको, ओके। तो ये हमारा इनिक्वेशन का पार्ट हो गया, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन हो गया। तीसरा पार्ट बचा ऑब्जेक्टिव। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या करना है, तो क्या करना है के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ने का। लास्ट लाइन क्या बोला है, देखो अपने को प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सिंपल बात किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए, ओके। तो हम लोग कितना गैजेट ए बनाए और कितना गैजेट बी बनाए कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। सुनो ध्यान से, कितना ए गैजेट बनाओ और कितना बी गैजेट बनाओ कि मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब कुछ बच्चे के जो कुछ होशियार होंगे कॉमर्स वाले, उन लोग सोचते होंगे यार ऐसे कैसे सर, क्वांटिटी जितना बनाएंगे, अगर हम गैजेट ए बहुत बनाएंगे तो बहुत, जितना अगर बनाएंगे उतना प्रॉफिट होगा, अगर 100 बनाएंगे तो 100 का प्रॉफिट होगा, 1000 बनाएंगे तो 1000 का प्रॉफिट होगा, नहीं। कभी भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड करती है। मान लो मेरे बैग का कारखाना है, बैग का डिमांड है 100 मार्केट में और मैंने 90 बनाया तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हुआ क्योंकि मैंने कम बनाया डिमांड से। अगर ज्यादा बनाया तो भी मुझे प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि मेरा बिका सिर्फ 100, 10 का सामान 10 रुक गया है मेरा, भले आगे जाके बिक जाए वो बात की बात है, ओके। तो इस क्योंकि मैंने सामान लगाया 110 का तो मेरा पैसा ज्यादा लगा और बिका कितना 100, तो इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमको डिमांड कैसे बनाना पड़ता है, डिमांड के हिसाब से। डिमांड माने 100 है तो हमको भी कितना मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, 100। वैसे ही यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कितना गैजेट, डिमांड के हिसाब से कितना गैजेट ए बनाया जाए, कितना गैजेट बी बनाया जाए कि प्रॉफिट क्या है हमारा, मैक्सिमम। सिंपल है, टेंशन नहीं, बहुत इजी, टेंशन मत लो। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां तक पढ़ के बताया आपको मैंने, प्रॉफिट ऑन ए एंड बी, दोनों गैजेट है ए और बी, उसका प्रॉफिट आपको दिया है कितना, ₹30 एंड ₹20। जो हर एक पे मुनाफा है, जो गैजेट ए है, अगर एक गैजेट बेचा मैंने ए वाला तो उस पर 20 मुनाफा होगा, दो बेचा तो 20 होगा, 3 बेचा 60 होगा। सेम बी के लिए कितना है, ₹20 हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होते होते जाएगा। जो सिंपल सबसे मैं लिखता हूं मैं यहां पर, देखो प्रॉफिट निकालना है, सिंपल कैसे निकालना है, देखो प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट ऑफ, पहले किसकी बात करेंगे, गैजेट ए की, कितना रुपीस है भैया, गैजेट ए कितना दिया आपको, 60 दिया हुआ है, ओके। हर गैजेट का ये रेट आपको दिया हुआ है, ओके। अब लेकिन गैजेट ए कितना बना रहे हैं हम लोग, एक्स बना रहे हैं, एक्स कोई संख्या है, 100 200 कुछ तो होगा, पता नहीं, पर एक संख्या है, तो सिंपल बात है ना, सॉरी 30 यहां पर, ओके। तो एक का 30 है, दो का कितना हो जाएगा 60, तीन का कितना हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई करना है। वैसे एक्स का कितना हो जाएगा लिखने का है, प्रॉफिट ऑन एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट ए, सिंपल क्या हो जाएगा 30x, मल्टीप्लाई करना, ओके। तो ये मेरा प्रॉफिट किसका हो गया, गैजेट ए का। सेम गैजेट बी का लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन क्या, ईच यूनिट ऑफ गैजेट बी। भैया बी का प्रॉफिट कितना जरा बताओ, 20, कितना है ₹20। अब अगर एक गैजेट बी का 20 है तो कितना बना रहे हैं क्वांटिटी हम लोग, y, गलती से x मत बोलना, बी कितना बना रहे हैं हम लोग, y, तो प्रॉफिट ऑन y यूनिट ऑफ गैजेट बी कितना हो जाएगा 20y। समझ गया, अंडरस्टूड। पहले क्या बना हमारा, इनिक्वेशन बन गया ऐसे, ओके। ये आपको आग बंद करके लिख देना है, ये हमारा प्रॉफिट एक का था तो x का निकाल लिया, बी का एक का दिया तो y का निकाल लिया, ओके। अब बताओ टोटल कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल, ये प्रॉफिट को और ये प्रॉफिट को प्लस कर लो। तो यहां पर लिखता हूं मैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि इधर क्या बोला है, मैक्सिमाइज बोला है, प्रॉफिट कभी भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो यहां पर लिखने का मैक्सिमाइज प्रॉफिट, z इज इक्वल टू, हमेशा डिनोट करते हैं हम लोग z से, मैंने बताया लास्ट वीडियोस में, z इज इक्वल टू दोनों को प्लस करना,
30x प्लस कितना 20y। अंडरस्टूड? इतना कॉपी कर लो, एक स्टेप बाकी है, हो जाएगा, कॉपी कर लो इतना। तो अभी एक लास्ट पार्ट बाकी, हो गया सॉल्व हो गया, बस एक लास्ट पार्ट बाकी। क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट मतलब उस फॉर्म में लाओ, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो ये क्या दिया है, छापो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट डिनोटेड बाय Z। क्या दिया भाई लोग, जरा रिपीट करो। ओके मैंने जानबूझ के रब नहीं कहता कि समझे आप लोग। हाँ 30x प्लस 20y, ये यहां पर लिखते हैं हम लोग, याद है? ये क्वेश्चन आपको आता था ऐसे, सब्जेक्ट टू, ये छाप दो। कुछ याद आया? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, याद है कि नहीं याद है? याद आया कुछ? पहले पढ़ा है अपन ने, ऐसे तो क्वेश्चन होता था हमको सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेट करना। समझा? तो मुझे पता है कुछ परसेंट डाउट रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन से आप पूरा क्लियर नहीं हो सकता। ओके और ये नया टॉपिक है, कुछ साइंस से हटकर है टॉपिक ये। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इतना कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।